शाम के समय तुलसी पूजा में ध्यान रखें यह बात। आइए आपको बताते हैं। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं। सूर्यास्त के समय तुलसी को जल देना अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी जी को राधा रानी का स्वरूप बताया गया है और शाम के समय वह लीला करने के लिए चली जाती हैं, इसलिए शाम के समय तुलसी जी को छूना अपराध माना जाता है। इस समय आप केवल तुलसी जी की दीपक से आरती कर सकते हैं। शाम के समय तुलसी पूजा में ध्यान रखें यह बात। सोते समय सुहागिने ये 4 गलतियां भूलकर भी मत करना, नहीं तो हो जाओगे बर्बाद। नंबर 1, महिलाओं को कभी भी सोते समय अपने बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। नंबर 2, महिलाओं को सोते समय अपने बालों में किसी भी प्रकार के सुगंधित तेलों को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां बहुत जल्दी आकर्षित होती हैं। नंबर 3, स्त्री को कभी भी पति की दाईं ओर नहीं सोना चाहिए, इससे पति पत्नी के बीच मनमुटाव पैदा होता है। स्त्री को हमेशा पति की बाईं ओर ही सोना चाहिए। नंबर 4, स्त्री को कभी भी निर्वस्त्र होकर नहीं सोना चाहिए, इससे पितृ नाराज होते हैं। साथ ही स्त्री को सोते समय अपना सिर दक्षिण अथवा पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। कभी भूलकर भी सोते वक्त अपना सिर उत्तर अथवा पश्चिम दिशा में ना रखें। सोते समय सुहागिने ये 4 गलतियां सुहागिने जितनी जल्दी हो सके घर से निकाल फेंके यह 4 चीजें, नहीं तो हो जाओगे बर्बाद। जानने से पहले अगर आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा से मालामाल होना चाहते हैं तो जरूर से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नंबर 1, अगर आपके घर में कोई टूटा हुआ कांच या शीशा है या फिर इसमें दरार आ गई है तो इसे तुरंत बदल दीजिए। अगर आपकी खिड़की का कांच टूट गया है तो इसे भी हटा दें, क्योंकि टूटा शीशा घर में नकारात्मक ऊर्जा लाता है। नंबर 2, अगर आपके घर के मंदिर में देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें व खंडित मूर्तियां हैं तो उसे तुरंत हटा दें। माना जाता है कि इससे आर्थिक हानि होती है। नंबर 3, फटे व पुराने कपड़ों को तुरंत घर से हटा दें, क्योंकि यह शुक्र ग्रह को बर्बाद कर देता है। इससे जीवन में आर्थिक परेशानी शुरू हो जाती है। नंबर 4, घर की घड़ी यदि बंद है या खराब हो गई है तो इसे घर में ना रखें, इससे कार्य में कई तरह की बाधाएं आती हैं। सुहागिने शरीर के इन 4 अंगों पर तिल होना माना जाता है बेहद ही शुभ। साल भर बरसती है माँ लक्ष्मी की कृपा। जानने से पहले अगर आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा से मालामाल होना चाहते हैं तो जरूर से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नंबर 1, यदि किसी व्यक्ति के माथे के बीच में तिल होता है तो वह व्यक्ति शांत, बुद्धिमान, मेहनती और दिल का साफ होता है। नंबर 2, यदि किसी की नाक की दाहिनी तरफ तिल होता है तो वह व्यक्ति कम मेहनत के बल पर ही अधिक धनवान बन जाता है। नंबर 3, यदि किसी के दाएं गाल पर तिल हो तो वह व्यक्ति तर्कवादी और धन कमाने में अग्रणी होता है। नंबर 4, यदि किसी व्यक्ति की गर्दन पर ठीक सामने तिल हो तो वह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली और कला से निपुण होता है। शरीर के इन 4 अंगों पर भूलकर भी दूसरे के घर से इन 2 चीजों को अपने घर मत लाना, नहीं तो कंगाल बनने में देर नहीं लगेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप दूसरे व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई चीज अपने घर लाते हैं तो आपको भयंकर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाओगे। आइए जानते हैं कौन कौन सी चीज दूसरे के घर से अपने घर नहीं लाना चाहिए। इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नंबर 1, कभी भूलकर भी दूसरे की चप्पल अपने घर नहीं लानी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति दूसरे की चप्पल अपने घर लाता है वह कंगाली को निमंत्रण देता है और अपने घर शनि की कृपा दृष्टि से वंचित रहता है। नंबर 2, दूसरे के घर से कभी भी छाता मांगकर मत लाना। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह भी एक अपशगुन माना गया। सुबह उठते ही कौन सा भगवान का नाम लेना चाहिए? सुबह में बिस्तर पर से उठने के बाद सबसे पहले किस भगवान का नाम लेकर प्रणाम करना चाहिए? हथेली के अगले भाग में लक्ष्मी जी का निवास है, बीच में सरस्वती जी का और मूल में गोविंद श्री कृष्ण का निवास है। अतः प्रातःकाल हथेली का दर्शन करना चाहिए और इन्हीं का नाम लेना चाहिए। सुबह उठते ही कौन सा भगवान का नाम? नहाने के बाद ये 3 गलतियां भूलकर भी मत करना, नहीं तो भारी मुसीबत का करना पड़ेगा सामना। जानने से पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक और सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलिए जानते हैं।
नंबर 1, कई लोगों की यह आदत होती है कि वे नहाने के बाद गीले कपड़ों को बिना सुखाए ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं, जिससे जातक का सूर्य कमजोर होता है। नंबर 2, गलती से भी नहाने व साफ सफाई करने के बाद बाल्टी में गंदे पानी को नहीं छोड़ना चाहिए। नहाने के बाद हमेशा गंदे पानी को फेंककर साफ पानी भर लें अथवा बाल्टी को उल्टा रख देना चाहिए। नंबर 3, कुछ लोगों की यह भी आदत होती है कि वे नहाने के बाद टूटे हुए बाल अथवा केस को बाथरूम में ही छोड़कर बाहर निकल आते हैं। आपके ऐसा करने से शनिदेव और मंगल नहाने के रोजाना नहाने के पानी में जरूर मिलाए ये 3 चीजें। चमक उठेगा सोया हुआ भाग्य। इसे जानने से पहले जो भी भक्त मां लक्ष्मी को दिल से मानते हैं वे जरूर से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि पानी में थोड़ा ही सही मगर कच्चा दूध मिलाकर नहाने से व्यक्ति रोगों से मुक्त रहता है। साथ ही व्यक्ति की आयु में भी वृद्धि होती है। साथ ही इससे बुरी नजर लगने का खतरा भी नहीं रहता। नंबर 2, यदि आप रोजाना नहाने के पानी में 1 चुटकी नमक डालकर नहाते हैं तो इससे नकारात्मक ऊर्जा आपसे कोसों दूर बनी रहती है। साथ ही व्यक्ति के सभी रुके हुए काम धीरे धीरे बनने लगते हैं। नंबर 3, पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर नहाने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति मजबूत होती है, जिससे व्यक्ति को अपने भाग्य में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलता है। रोजाना सोते वक्त सिरहाने से हटा दें। ये 3 चीजें बर्बादी का बन सकती हैं। कारण जानने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 1, वास्तु के अनुसार हमें कभी भी अपना पर्स या वॉलेट सिरहाने रखकर नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने वालों के हाथ में चाहकर भी पैसा नहीं रुकता है। नंबर 2, रात को सोते हुए हमें कभी भी रस्सी या जंजीर अपने सिर के पास नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने वालों के जीवन में कभी बाधाएं कम नहीं होती हैं। नंबर 3, तकिए के नीचे किताब अखबार रखकर सोते हैं तो जल्द से जल्द ये गलती सुधार लीजिए। सिर के नीचे ऐसी चीजें रखकर सोने से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव सोते वक्त जब बहू माँ बनने वाली होती है तो सास कहती है जितना हो सके काम करो ताकि डिलीवरी में कोई परेशानी ना आए। छोटी छोटी बात पर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। थोड़ी थोड़ी तकलीफ तो सबको होती है। वहीं पर बेटी को कहते हैं जितना हो सके आराम करना ताकि कोई परेशानी ना आए। समय समय पर डॉक्टर के पास जाना और अच्छे से खाते पीते रहना ताकि बच्चा स्वस्थ पैदा हो। यदि आप मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक करो। जब रात में ये 4 काम भूलकर भी मत करना, नहीं तो हो जाओगे कंगाल और पूरा परिवार दुखों के संकट में आ सकता है। जानने से पहले माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में माँ लक्ष्मी जी हमारी रक्षा करना लिख के जाना। नंबर 1, बेटा वास्तु शास्त्र में बिस्तर पर खाने की आदत को अशुभ माना गया है। कहते हैं कि रात को बिस्तर पर भोजन करने वाले लोग हमेशा कर्जदार रहते हैं। नंबर 2, बेटा रात को खाने के बाद रसोई में झूठे बर्तन छोड़ने से धन की हानि होती है। ऐसे लोग हमेशा पैसों के लिए परेशान रहते हैं। नंबर 3, बेटा रात के समय झाड़ू लगाकर कचरा घर से बाहर फेंकना अशुभ होता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठकर घर से चली जाती है। नंबर 4, बेटा रात के समय सूर्यास्त के बाद किसी को दान में दूध दही और नमक नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति बिगड़ती है। रास्ते में भंडारा मिल जाए तो क्या करें? जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, अगर दूसरे से पैसा ले रहे हो या दूसरे का भोजन खा रहे हो तो ये गलत है। नंबर 2, घर पर जाकर नमक रोटी खा लेना या उपवास रहकर भजन कर लेना। नंबर 3, कहीं दूध बंट रहा है, कहीं हलवा या कोई चाय बांट रही है, नहीं लेना चाहिए, इससे पुण्य क्षीण होता है। नंबर 4, किसी आश्रम में गए और वहां भोजन मिल गया तो वहां कुछ रुपये दे देना चाहिए। फ्री भोजन मत लो, फ्री सेवा मत लो, तो आपको पुण्य प्राप्त हो जाएगा। रास्ते में भंडारा कभी किसी को छोटा ना समझिए। हजारों के कपड़े शोरूम में लटकते रह गए और छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया। नंबर 2, अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सब जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। नंबर 3, जीना है तो उस दीपक की तरह जो एक राजा के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी एक गरीब की झोपड़ी में। वीडियो को लाइक तो कर दिया मेरे दोस्त, अब मुझे फॉलो भी कर लो। धन्यवाद। अपने घर का ये 4 राज किसी को भूल से भी मत बताना। पहला,
अपने वैवाहिक जीवन में झगड़ा होना या अनबन होना कभी किसी को मत बताना। नंबर 2, कभी भी अपनी पत्नी का व्यवहार किसी दूसरे व्यक्ति के सामने मत रखना। नंबर 3, अपनी कमजोरी कभी किसी व्यक्ति को मत बताना, नहीं तो लोग तुम्हारा फायदा उठाने लगेंगे। नंबर 4, अपनी पारिवारिक समस्याओं को कभी भी किसी को मत बताना। हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। सफल इंसान बनने के 5 सबसे बड़े मूल मंत्र जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, जब जिंदगी में कुछ भी समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दें। नंबर 2, बुरे समय में यह मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि यह सोचो कि अब कौन साथ छोड़कर जाएगा, क्योंकि असली दोस्त की पहचान यहीं से शुरू होती है। नंबर 3, भगवान से कभी कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है कि आपको क्या देना है। नंबर 4, कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना तो प्रकृति का नियम है। नंबर 5, एक पक्षी है जो एक अन्न का दाना खाने के लिए 100 बार अपने सर को झुकाता है, और एक इंसान है जो 100 बार खाकर भी परमात्मा का शुक्रिया नहीं अदा करता। सफल इंसान बनने ज्यादा गुस्सा करने वाले लोग आखिर कैसे होते हैं? नंबर 1, ज्यादा गुस्सा करने वाले लोग दिल के बहुत साफ होते हैं। नंबर 2, ऐसे लोग किसी की चापलूसी नहीं करते हैं। नंबर 3, ऐसे लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। नंबर 4, ऐसे लोग जिसको जैसा बोलना है मुंह पर ही बोल देते हैं। नंबर 5, ऐसे लोग झूठ कम ही बोलते हैं। नंबर 6, ऐसे लोग पीठ पीछे दूसरों की बुराई नहीं करते हैं। नंबर 7, ऐसे लोग अक्सर अपने रिलेशन को लेकर अकेले ही रह जाते हैं। अगर आप भी ज्यादा गुस्सा करने वाले इंसान हैं तो कमेंट बॉक्स में यह ज्यादा गुस्सा करने वाले लोग भूलकर भी भोजन को परोसते समय ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। यह आपके जीवन में गरीबी और दरिद्रता का कारण बन सकती है। यह जानने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय लक्ष्मी मां जरूर लिख दें। नंबर 1, रसोई से रोटी को हाथ में लेकर भोजन कर रहे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। ऐसा करना घर में दरिद्रता को आकर्षित करता है, इसलिए रोटी को किसी प्लेट या थाली में रखकर ही भोजन कर रहे व्यक्ति को देनी चाहिए। नंबर 2, थाली में कभी भी एक साथ 3 रोटियां नहीं परोसनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमजोर हो जाती है। नंबर 3, वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी रात का बचा हुआ आटा फ्रीज में रखकर सुबह उसकी रोटी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलने लगती है। घर की सुख शांति पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। जिस महिला का मन अपने पति से भर जाता है वो महिला ये 3 काम करना शुरू कर देती है। सुनकर हैरान रह जाओगे। इससे पहले श्री राम के भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो जानते हैं। नंबर 1, पति के सामने बदतमीजी से पेश आना। नंबर 2, पति की बात न मानना। नंबर 3, हमेशा झगड़ा या बहस। अगर हिम्मत है तभी देखना इस वीडियो को। संपत्ति चली गई तो फिर से कमाई जा सकती है। पत्नी भाग गई तो दूसरी शादी की जा सकती है। जमीन गई तो फिर से खरीदी जा सकती है। लेकिन एक चीज है जो चले जाने के बाद कभी ना तो कमाई जा सकती है और ना ही खरीदी जा सकती है, वह है आपका शरीर। तो जब तक जिंदा हो इसका अच्छे से उपयोग करो। गलत काम करके इसे खराब मत करो, क्योंकि कई हजार जन्म लेने के बाद हमें ये मानव शरीर मिलता है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में राइट। अगर जो ज्यादा मोबाइल चलाते हैं उसे ये 4 परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नंबर 1, डिप्रेशन बढ़ जाता है। नंबर 2, आंखें कमजोर होने लगती हैं। नंबर 3, नींद की कमी होती है। नंबर 4, याद रखने की क्षमता घट जाती है। इसीलिए जो ज्यादा मोबाइल चलाते हैं उसे ये 4 परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए ये 5 टिप्स अपनाएं। आपकी जिंदगी खुशहाल बन जाएगी, लेकिन उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल मत रहिए, बिजी रहने की एक्टिंग कीजिए। नंबर 2, लोगों को हर समय हाँ मत कहिए, ना भी कहना सीखिए। नंबर 3, किसी को बहुत जल्दी जवाब ना दें, थोड़ा समय लें फिर बोलें। नंबर 4, दूसरों से परेशान मत होइए, अपने अंदर खुशी ढूंढिए। नंबर 5, जो जाना चाहता है उसे जाने दो, रोको। अपनी वैल्यू अपनी जवानी में ये 4 गलतियां बिल्कुल मत करना, वरना तुम बाद में बहुत पछताओगे। आखिरी वाली बात बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन दोस्तों आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, नशे से जितना हो सके उतना दूर रहना, और अगर तुम्हारे दोस्त नशा करते हैं तो उन्हें समझाओ, अन्यथा उनसे दूरी बना लो।
नंबर 2, टेंशन को अपने ऊपर हावी मत होने देना। इसके लिए दिमाग को शांत रखना और ज्यादा सोचने से बचना। नंबर 3, समय की बर्बादी बिल्कुल मत करना। यह जो समय होता है इसे कोई खरीद नहीं सकता। एक बार चला गया समय वापस नहीं आता। नंबर 4, अपने गुस्से पर काबू रखना और थोड़ा सब्र रखना सीख लेना। यह तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करेगा। अपनी जवानी में अगर ज्यादा सोचते हो तो ये 3 बातें आपके लिए ही हैं, लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। नंबर 2, अगर जिंदगी का हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता और बुद्धि जीतना सिखाती है। नंबर 3, हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। अगर ज्यादा सोचते हो तो ये 3 बातें आप जवानी में इन बातों का ध्यान रखें, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने शरीर का ध्यान रखिए। आपका सबसे बड़ा साथी आपका शरीर है, आपके जीवन साथी से भी ज्यादा। नंबर 2, अपने जीवन साथी को सदैव आदर एवं सम्मान दे तथा छोटी मोटी बातें निपटाते हुए चले, अन्यथा आपको वृद्धावस्था में बहुत अकेलापन महसूस हो सकता है। नंबर 3, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाएं। बेशक उम्र के साथ महंगा होता है, पर किसी आपात स्थिति में आप किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। नंबर 4, जब आप अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ पड़ाव पर हो तो कभी भी अपने बच्चों और पत्नी पर रोप न झाड़े, तब भी विनम्र रहे। नंबर 5, उम्र के साथ व्यवहार में चुलबुलेपन को घुलने दें। आप यदि हमेशा गंभीर रहेंगे तो बच्चे आपसे कटने लगेंगे। बचपन दोबारा जीने का नाम बुढ़ापा होना चाहिए। जवानी में इन बातों का ध्यान। ये संकेत मिले तो समझो भाग्य बदलने वाला है। जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, सफेद गाय का दरवाजे पर आना। नंबर 2, गोल्डन रंग का सांप दिखाई देना। नंबर 3, घर की दीवार पर मोर का बैठना। नंबर 4, दूध से भरा बर्तन या बाल्टी दिखाई देना। नंबर 5, रास्ते में पैसे मिलना। ये संकेत मिले तो समझो भाग्य बदलने वाला है।